नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। वे आज दुबई में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत करेंगे। बातचीत दोनों देशों के बीच साझेदारी पहले से और अधिक मजबूत करने पर केंद्रित होगी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी नवाचारी बाजार स्थित भारत मार्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे और अबू धाबी में बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के निमित्त भूमि आवंटित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के अनुग्रह और व्यक्तिगत सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अबू धाबी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने कहा कि उत्तराखंड का आध्यात्म देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वोपरि है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तराखंड में नागर विमानन का कार्य विस्तार निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टर्मिनल के उद्घाटन करने पर कैबिनेट मंत्री सिंधिया का आभार जताया। गौरतलब है कि लगभग 460 करोड़ की लागत से बनाया गया नया टर्मिनल उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। टर्मिनल की बिल्डिंग को तकनीक से लैस किया गया है। साथ ही उत्तराखंड की कला और संस्कृति की झलक नए टर्मिनल में साफ तौर पर देखी जा सकती है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे विधि विधान से खुलेंगे। इसके अलावा गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ धाम के लिए 25 अप्रैल को रवाना होगा। नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में आज बसंत पंचमी के दिन धाम के कपाट खुलने की विधिवत घोषणा की गई। इस आशय की जानकारी देते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस बार धामों में पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। यात्रा को लेकर के हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और अपनी तैयारियां की जा रही हैं। शासन स्तर पे भी, सरकार के स्तर पे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर पे भी चार धाम यात्रा को लेकर के हम तैयारियां हमने अपनी प्रारंभ कर दी है। यात्रा से संबंधित जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके बीच में हम निरंतर बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि इस वर्ष भी हमें अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे, तो उस समय जब भारी भीड़ हमारे धामों में उमड़ेगी, उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण वाले स्थान पर पुलिस चौकी शुरू कर दी गई है। इस पुलिस चौकी का उद्घाटन हिंसा में घायल हुई महिला उप निरीक्षकों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि बनभूलपुरा में गत 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक घटना हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्थान पर पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करते हुए नैनीताल पुलिस द्वारा उक्त अतिक्रमण स्थल पर पुलिस थाना स्थापित होने तक पुलिस चौकी स्थापित की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चमोली में जिला स्तरीय आशा सम्मेलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिले में बेहतर कार्य करने वाली आशा फैसिलिटेटर और ब्लॉक समन्वयक को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। गोपेश्वर में आयोजित आशा सम्मेलन व सम्मान समारोह का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव शर्मा ने किया। प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि आशा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के रीढ़ के रूप में कार्य कर रही है। आशाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भी जमीनी स्तर पर बेहतर संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशा सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण जैसे आवश्यक कार्यों को कर समाज हित में कार्य कर रही हैं।
सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा ने स्वास्थ्य को लेकर आशा कार्यकर्तियों की भूमिका की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आशाओं के कार्य कौशल के चलते चमोली मातृ व शिशु मृत्यु दर सूचकांक में देश में सबसे अच्छे सूचकांक वाले जिलों में शामिल है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।